गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। सबसे पहले आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। आज 5 सितंबर है और ये वीडियो भी 5 सितंबर को ही शूट की जा रही है। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो कल अपलोड हो, अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन कोशिश रहेगा कि शाम तक आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 10 AM अप्रोक्स। तो ये वीडियो जो शूट हो रही है 5 सितंबर को ही हो रही है, इसीलिए आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। ठीक है, आप थंबनेल देखे होंगे। थंबनेल देखकर क्या है, इस वीडियो में आप लोग को दो चीज की जानकारी मिलने वाली है। पहले तो हम लोग ये चैप्टर है जो कि द अर्थ बाय H.E. बेट्स, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, और दूसरा जो आप लोग बहुत समय से पूछ रहे थे कि सर सिलेबस का कुछ न्यूज है या नहीं, तो उसके बारे में से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये सिलेबस इसका जानकारी आपको तो बीच में मिल जाए फिर लास्ट में मिल जाए, लेकिन हाँ वीडियो पूरा देखना होगा तभी जाकर के इसका जानकारी समझ में आएगा। ठीक है, इसकी समरी आपने देख चुका होगा। समरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको दिया हुआ है, उसमें भी आप जाकर के देख लेना और समरी भी इसका याद कर लेना। मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा काम आता है ये आपका द अर्थ का H.E. बेट्स जो कि लिखे हैं। ठीक है, दूसरा काम आप लोग को ये करना है, जो द अर्थ का है ना, मेरे पास जो बुक है उसकी थोड़ा सा जो प्रिंटिंग है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, साफ नहीं है, वो थोड़ा सा उड़ा हुआ है। तो आप लोग में से किसी के पास अगर अच्छी प्रिंटिंग होगी सिर्फ द अर्थ का उसका फोटो क्लिक करके मुझे ऐसे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो 2-3 पेज अभी चल जाएगा क्योंकि समझ में आएगा, उसके बाद से ऐसे वो पेज पूरा का पूरा ब्लर कर दिया गया, ब्लर है। तो इसके लिए आप लोग हमसे अनुरोध है कर देना। आते अपने टॉपिक पर, जो आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 वो द अर्थ है। आपका हाउ फ्री इज द प्रेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर, उसका समरी, ऑब्जेक्टिव A to Z वो चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है, याद कर लेना। ठीक है, इस चैप्टर का समरी हमने देखा था, समरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बहुत से बच्चे ने बोला बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और वाकई में स्टोरी लाइफ से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो आप लोग को इसको पढ़ना अनिवार्य है और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग को करना कुछ नहीं है, तो बस सिंपल सा चैप्टर को पूरा का पूरा जो वीडियो है ये भी उसको पूरा वॉच करना है। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए, आते अपने बुक पर, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो आपका बुक का है वो पेज आप देख सकते हैं। जो द अर्थ है वो उनके लेखक है H.E. बेट्स। ठीक है, और हाँ लाइव क्लासेस में कुछ ही स्टूडेंट्स हमसे दूर हैं, तो कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द कुछ स्टूडेंट्स और जुड़ जाएं, हम लोग लाइव आ सकते हैं। अभी नहीं आ रहे हैं थर्ड पार्टी से लाइव, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूट्यूब का ही जो प्लेटफॉर्म उसी से लाइव आने में बेटर है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो कि अपने दोस्तों के साथ भी इससे जुड़ो। 100 या 200 तक ही जो स्टूडेंट से अभी दूर है, 100 अप्रोक्स यही में वो हो जाएंगे, तो हम लोग का जो लाइव स्ट्रीम वो खुल जाएगा, तो हम लोग लाइव क्लासेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए आते टॉपिक पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं H.E. बेट्स के बारे में थोड़ा बहुत, उसके बाद आएंगे अपने चैप्टर पे। जो भी इसमें वर्ड है, जो भी इसमें वर्ड मीनिंग्स है, वो हम लोग बैक साइड से देख करके उसको कवर अप करेंगे, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका जो H.E. बेट्स के बारे में, साहब के बारे में है, वो देखिए स्क्रीन पर। कहता है द अर्थ, जो कि H.E. बेट्स के द्वारा लिखा है। H.E. बेट्स का जन्म 1905, यानी कि H.E. बेट्स बॉर्न ऑन 1905 एंड डेथ इनकी है 1974 में। तो कितने साल के हुए? महज 69 ईयर्स के। बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, सेंट्रल इंग्लैंड में एक नॉर्थहैम्पटन जगह, वहां पर ये जन्म लिए। समरी में मैं आपको बता दिया था। Was well acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived there. A well-known short story writer, he worked for some times as a journalist. एक बहुत ही अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पर ये जाने जाते हैं, और कुछ समय इन्होंने जर्नलिस्ट का भी काम किया है। His first novel was published when he was only 21 years old. इनकी जो फर्स्ट नॉवेल था वो कब पब्लिश हुआ है? जब वो केवल और केवल 21 साल के थे। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experience in the Royal Air Force. देखिए, वो रॉयल
रॉयल एयरफोर्स में जो एक्सपीरियंस किए उस हिसाब से उन्होंने बहुत से शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी लिखे हैं और उसके एडवेंचर के बारे में लिखे हैं। किसके? तो रॉयल एयरफोर्स के बारे में। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इन्होंने जो मुख्य काम में से जो काम किया वो क्या क्या है? फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस जो कि 1944 में पब्लिश हुई है। फेयर स्टूड विद द फ्रांस। द पर्पल प्लेन जो कि 1947 में है। द जैकोरेंडा ट्री जो कि 1949 में है। द स्कारलेट सोर्ड जो कि 1951 एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे जो कि 1958 में 1958 में। ये सारे के सारे इनके इंपॉर्टेंट काम है, ये सारे याद करना ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछ सकता है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन इंग्लिश कंट्री साइड, ये जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है ये इंग्लिश कंट्री साइड कहने का मतलब जो फॉरेन कंट्रीज होती है, कंट्री साइड में उसको गांव कहते हैं, विलेज। कंट्री साइड का मतलब विलेज, ठीक है। तो फॉरेन लोग में जो विलेज होते हैं उसको कंट्री साइड कहते हैं, शहर के बाहर। इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन, ये जो अर्थ जो स्टोरी है ये एक फार्मर, एक किसान जॉनसन के ऊपर आधारित है और ही सन बेंजर उसके बेटे के बारे में। एंड अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, जो कि सिंपल माइंडेड पर्सन है। द स्टोरी वेल डिस्पाइट्स द लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फनेस एंड cunningness of their simple minded son who finally drives them away from their home। ये स्टोरी है कि कैसे एक सिंपल माइंडेड सन को उसके पेरेंट्स ने, जो बहुत ज्यादा लेजी था, सिंपल माइंडेड था, उसको अच्छा बना दिया और आखिर में क्या हुआ कि सिंपल माइंडेड सन ने अपने पेरेंट्स को अपने घर से निकाल दिया। इसी पे ये कहानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फ्लोइंग, ये सारे के सारे आप डिस्कस कर लेना अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार में जो अगर होंगे। हाउ इज योर फैमिली इंपॉर्टेंट टू यू, आपकी फैमिली आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है चिल्ड्रन के प्रति। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड देयर पेरेंट्स, ये सारे के सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में से एक होते हैं। चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे, अपने टॉपिक पे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कहता है ऑल दैट जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ, जो भी था जॉनसन के पास अब थोड़ा सा ही जमीन, अर्थ कहने का पूरी पृथ्वी नहीं, थोड़ा सा बस भूभाग जमीन जिसपे कि वो खेती कर सके। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इट वेयर ऑल दे हैड एवर हैड, और वही थोड़ा सा जो कि उसके पास हमेशा से था। इट वाज ट्रू दैट दे आल्सो हैड पोसेंस अ प्लग और टू व्हील्ड कार्ट, ये भी सही है कि उसके पास क्या क्या था एक प्लग जो कि हल जो खेत जोतता है वो, और टू व्हील्ड कार्ट दो बैलों वाला कार्ट था। टूल्स बोनी ब्राउन मेयर विच स्लोली ड्रैग द प्लग एंड द कार्ट अबाउट देयर रफ 4 एकड़ प्लॉट, और 4 एकड़ प्लॉट के अप्रोक्स में कुछ था उसके पास जिसपे कि वो खेती करेगा और खेती करता था। तो क्या क्या था उसके पास, खेती जो खेत जोतता हल देखते होंगे वो था, टू व्हील कार्ट था दो बैलों के साथ चलने वाला, और टूल्स था जो कि खेती करने में, डिग करने में, कुदाल वगैरह ये सब भी उसके पास था। और इट वाज ट्रू दैट दे आल्सो हैड अ सन, और ये भी सही था कि उसके पास एक बेटा भी था। आगे कहता है पैरा नंबर 3, द जॉनसन सन वाज नेम्ड बेंजी, और जो जॉनसन का जो बेटा था उसका नाम बेंजी था। And it was more than 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head, और ये काफी समय हो चुका है, अप्रोक्स मोर देन 30 years, 30 साल से भी ज्यादा उसने ये मान लिया था कि उसके पास, उसके बेटे के पास कोई भी दिमाग नहीं है, उसके पास कोई भी सहारा नहीं है। इट वॉज नोट दैट ही वॉज इनसेन और imbecile or even that he could not read and write count figures, ये ऐसा बात नहीं है कि वो बहुत ज्यादा भोंदू था, बहुत ज्यादा बुद्धू था, और ये भी नहीं कि ये कुछ लिख नहीं सकता था, कोई फिगर बना नहीं सकता था। मैंने बता दिया पहले कि जो जॉनसन का बेटा था वो बहुत ही ज्यादा लेजी और बहुत ही ज्यादा सिंपल माइंडेड था, बहुत ही ज्यादा भोंदू था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल, लेकिन बस यही था कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपल, वो दूसरों की तरह नहीं था, दूसरे जैसे बच्चे होते हैं तो खेले कूदे, तो वैसा नहीं था। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, और ये भी सही था कि जॉनसन के पास केवल एक ही बेटा था। द जॉनसन हैड स्पेंट मैनी ईयर्स बीइंग अ लिटिल टू काइंड, और इसीलिए मैनी ईयर्स, बहुत साल, बहुत समय उस व्यक्ति के साथ, यानी कि जॉनसन अपने बेटे के साथ लिटिल काइंड, बहुत ही प्यार से पेश किया। टू एनेक्सियस एंड टू
सैक्रिफियल टुवर्ड्स हिम, बहुत ही ज्यादा घबराहट अपने बेटे के लिए रखता था और बहुत ही ज्यादा क्या सैक्रिफियल था। सो डैट ही हैड ग्रोन अप टू सीम वर्स इन देयर आइज, ताकि वो देख सके सही से इसको बढ़ता हुआ अपने आंखों के सामने। देन ही रियली वाज, बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स दैट ऑफन बिलोंग टू सिंपल माइंडेड। देखिए जो बेंजी के पास था लार्ज लूज, ढीले ढाले हाथ पर ऐसे लोथ, मजाक की बात नहीं है पर ऐसे ही जैसे होता है स्लोथ, तो उसके हिसाब से था, कुछ भी जानता नहीं कुछ करता नहीं, तो फिर भी उसके साथ उसके पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा क्वाइट, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा प्यार से उसके साथ बिहेव करते थे। एंड थिक सॉफ्ट फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और थिक बहुत मोटा और सॉफ्ट हेयर उनके फेस पे था, बेंजी के फेस पे। He had the look of being a simple-hearted man as well as a simple-minded man. वो दिखने में लगता था बेंजी यानी कि जॉनसन का बेटा की बहुत ही ज्यादा सिंपल माइंडेड मैन और सिंपल हार्टेड मैन। His eyes were blue, बेंजी की आंखें ब्लू थी, and all the day long he had a simple smile on his face, और पूरा दिन बेंजी के चेहरे पर एक मुस्कान रहता था। But somewhere behind the blue eyes, the simple smile and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. देखिए लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सिंपल स्माइल और सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर और जो सिंप्लिसिटी था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्यूनिंग बढ़ता जा रहा था, काइंड ऑफ क्यूनिंग होता जा रहा था, खतरनाक होता जा रहा था। इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स, ये 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है, सिंस द जॉनसन रियलाइजिंग दैट ही वाज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, जॉनसन ने रियलाइज किया कि वो दूसरों की तरह नहीं है। हैड टेकन बेंजी टू अ डॉक्टर, इसीलिए वो बेंजी को डॉक्टर के पास ले गया। दिस डॉक्टर हैड परसुएडेड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट ही वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड, तो डॉक्टर ने ये सलाह दिया, परसुएड किया कि बेंजी को कुछ ऐसा काम दीजिए कि वो उसमें लगा रहे, वो उसमें ही लगा रहे और उसके माथे का यानी कि उसका जो दिमाग है उसके ब्रेन का स्ट्रेंथ बढ़े, बच्चा वाला बुद्धि उसका ऐसे खत्म हो। इट वुड बी गुड इफ दे गिव हिम समथिंग टू डू, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसे कुछ करने के लिए दीजिए। डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को बताया सम ऑक्यूपेशंस, कुछ काम दे दो, विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट, जो कि उसके डेवलपमेंट में मदद करे। 30 साल का हो चुका और अभी भी बच्चे की तरह, तो ये बहुत ही गलत बात है ना। इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ दे गेव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा होगा अगर उसमें किसी चीज को स्पेशल इंटरेस्ट मिले। टू फील हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का। यू आर पीपल ऑन द लैंड, आप खेती करते हैं, फार्मर है। द डॉक्टर सेड, आपके पास जमीन है, आप उस पर खेती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा यू आर पीपल ऑन द लैंड, आप यू आर पीपल, ऐसा मत समझिए कि आप लैंड के पीपल हैं, लैंड पर पीपल रहता है, ऐसा नहीं, आप खेती करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसी से रिलेटेड आप कुछ उसे काम दीजिए। द डॉक्टर सेड लेट हिम कीप हेंस, डॉक्टर से कहा कि आप उसको हेंस को पालने का काम दीजिए, ठीक है। तो ये था पैरा नंबर 4 तक में। पैरा 5 में आते हैं, तो पैरा 5 क्या कहते हैं वो देखिएगा ध्यान से। सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हेंस, सो उसके बाद से जॉनसन ने अपने बेटे को कुछ हेंस ला करके दे दिया और बहुत सालों तक बेंजी ने उस हेंस को ऐसे पाला पोसा। एंड व्हाट द अर्थ वाज टू हिज मदर एंड फादर द हेंस वेयर टू बेंजी, और जो जमीन वो उसके माता पिता जो उस पे खेती करते थे उसी पे ऐसे बेंजी भी अपना मुर्गी पालन करने लगा। दे वर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, अब उसके पास सब कुछ था जो होना चाहिए। व्हेन ही केम फ्रॉम अ स्कूल, जब वो स्कूल से आता, कट ऑफ बाय हिज सिंप्लिसिटी फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वो अपने सिंप्लिसिटी को अपने जैसा पहले था उसको बदल दिया है। बेंजी वेंट स्ट्रेट होम टू हिज हेंस, बेंजी सीधा अब स्कूल से आने के बाद हेंस के पास चला जाता था। वो जो 30 इयर्स का बात था, ये 30 इयर्स पहले की कहानी बता रहा है कि बेंजी कैसा था, और वो 30 इयर्स बाद का था, याद रखना। कहता है which he kept in wire coop that his father had made at the back of the house, और सीधा बेंजी जो था स्कूल से आने के बाद एक वायर कूप जो कि हेंस का घर था जो कि उसके फादर ने बना कर दिया था, वहीं पर वो चला जाता था। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और अ डजन हेंस, शुरुआत में तो उसने 10 और 12 मुर्गियां ही पाली।
ऑल कलर्स एंड ब्रीड, सभी कलर्स और सभी ब्रीड्स के, ब्राउन एंड स्पेकल्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राउन एंड स्पेकल्ड पाला, ब्लैक एंड व्हाइट पाला, एंड द कूप वाज स्मॉल, लेकिन उसका जो घर था वो थोड़ा सा छोटा था। ही फेड द हेन्स सिंपली ऑन स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल, हेन्स को वो खाना फेंक देता था, ऐसे जैसे दाना होता है तो वो आराम से उसको खिला दिया करता था। सीडेड कैबेजेस, कैबेज स्टंग फ्रॉम द वायर, अ लिटिल मेज एंड अ कॉर्न ईयर्स, और थोड़ा बहुत मेज भी खिलाने लगा, कॉर्न भी खिलाने लगा। विच ही ग्लेन्ड इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर्स एकर ऑफ स्टबल, जो कि उसके पापा बोते थे एकर्स में स्टबल ढेर सारी मात्रा में, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे वो खिलाने लगा, किसको, तो मुर्गियों को। इट इज पॉसिबल दैट अ हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर, ये पॉसिबल है कि हेन जो है वो आपका सिंपल क्रिएचर है, और पॉसिबल क्या है ही, बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट, ये एकदम सिंपल ट्रीटमेंट था, एकदम सिंपल ट्रीटमेंट। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग अबाउट अ हेन, बेंजी ने फर्स्ट और लास्ट चीज सीखा, समझा मुर्गियों के बारे में। दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, ये जो मुर्गियां हैं ये पर्पस के लिए है, ये अंडे देने के लिए है। इन दोज डेज दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक, उस समय में ये सब जो सिंपल प्रोसेस था ये सब साइंटिफिक नहीं था। नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉमर्शियलाइज, और ना ही तो ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड था और कॉमर्शियलाइज था, मतलब कि व्यापार होता था, ये भी नहीं था। एग्स वेयर चीप, एग्स बहुत ही सस्ते थे। हेंस मिस्टीरियसली पिक्ड नरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ, हेंस आराम से अर्थ जो जमीन में से जो निकलता है नरिशमेंट उसमें से निकाल लेते थे और उसके बाद ऐसे अंडा देते थे। दे सैट इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स, वो उसमें बैठ जाते थे, जो कि होम बना हुआ था नेस्टिंग बॉक्स का, उसमें बैठ जाते थे। ऑन एस्ट्रो एंड लेट द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम, और एस्ट्रो और अंडे को ऐसे देने लगते थे। ये था पैरा नंबर 5। पैरा 6 क्या कहता है वो देखिएगा। बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी ने पहला सीखा कि एग्स का जो मकसद होता है वो अंडे देने, सॉरी हेन्स का जो मकसद होता है वो अंडे देने के लिए। अब दूसरा क्या वो समझिए। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, बेंजी ने दूसरा चीज सीखा जो कि बिजनेस ऑफ हेन्स था, ठीक है, तो दूसरा चीज सीखा। आगे कहता है एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस, और घर के पीछे ही वो उस अंडे को बेच सकता था। इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइवर्स एंड द मनी फ्रॉम द दीज एग्स वाज पुट केयरफुली, ये जो स्कोर्स और हाफ स्कोर्स है, स्कोर्स मतलब 10 और सॉरी स्कोर्स मतलब 20, 1 स्कोर में 20 यूनिट होता है और हाफ स्कोर में 10 यूनिट होता है। तो कहता है कि स्कोर्स और हाफ स्कोर्स में फाइवर्स एंड द मनी फ्रॉम दिस, और जो अंडे बेच करके जो पैसा आने लगा उसको ऐसे बहुत ही केयरफुली ऐसे उसको रखने लगा। ऑलमोस्ट रिलीजियसली इनटू अ लार्ज व्हाइट बेसिन दैट स्टूड ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द किचन कपबोर्ड, ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा पैसा था जो कि व्हाइट बेसिन जो कि किचन में रखा हुआ था उसके कबर्ड पे। द बेसिन वाज बियॉन्ड बेंजीज रिच, जो बेसिन था वो बेंजी के रिच से परे था, ऊंचा था। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स, लेकिन मम्मी ने कहा एक दिन कि जो तुम पैसा है वो एक दिन तुम्हारा ही होगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी, तुम्हारे पापा और मैं पैसे सेव करने वाले हैं। व्हेन देयर्स इनफ, जब ये बहुत हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, वी शैल पुट इट इन द बैंक, तो हम लोग इसको ऐसे बैंक में रख देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे, तब ऐसे बैंक हमें इंटरेस्ट देगा और एक दिन When you are 21, जब 21 ईयर्स के हो जाओगे, इट विल बी योर्स बाय राइट्स, तो ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे तुम्हारे हक के अनुसार। इट ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विथ इट, तुम ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे 21 साल जब हो जाओगे तब, और तुम इससे जो चाहो तुम कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टैंड, और बेंजी ने अपने मदर के तरफ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा और बोला कि हाँ मम्मी मैं समझ गया। तो ये था पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 7 क्या कहता है वो देखिएगा।
पैरा 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगन टू कीप मैनी मोर हेन्स, जैसे जैसे टाइम बीता बेंजी जो है और भी ज्यादा हेन्स को रखने लगा। सुन देयर वेयर मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर, और जल्दी ही बहुत ही और ज्यादा एग्स होने लगा अपने घर के पीछे बेचने के लिए। एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द 14 ही हैड 40 और 50 हेन्स, और जैसे ही बेंजी 14 साल का हुआ वो स्कूल को छोड़ दिया और उसके पास 40 से 50 हेन्स हो गया, 40 से 50 मुर्गियां उसके पास हो गया। एंड वाज मैनी लेइंग पुलेट्स, और बहुत ही ज्यादा उसके पास अंडे होने लगे। एंड दीज वीआर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक, और ये सारे के सारे जो अंडे देने वाली मुर्गियां थी सारे के सारे एक वीक में, एक सप्ताह में 200 अंडे देने लगे। एक सप्ताह में 200 बहुत ही ज्यादा होता है। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck, और जल्द ही set of 3 times 3 गुना ज्यादा ऐसे बढ़ा करके और लार्ज बास्केट ऑफ एग्स ऑन अ व्हील ट्रक, और व्हील ट्रक पर ये सारे के सारे को जमा करने लगा। एंड हॉक देम इन अ कैस्टर द नियरेस्ट टाउन, और कैस्टर जो कि नियरेस्ट था, जो कि गांव से सटे जो पास में जो टाउन था वहां पर जाकर उसको बेचने लगा, हॉक करने लगा। बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन, और इसके बाद से जो मनी है वो ज्यादा अब बेसिन पे जाने नहीं लगा, बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, सीधा बैंक में जाने लगा। बेंजी कुड रीड एंड अ ईयर और 2 आफ्टर्स he read in a paper that it was better to segregate breeds of hen। बेंजी कुछ साल यानी कि 1-2 साल में पढ़ा कि ये जब बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है कि बेटर सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हेन, यानी कि सेग्रीगेट, अब ये क्या होता है इसको एक बार देख रहे थे, क्या ये ब्रीड है हेन्स का, शायद ये ब्रीड ही होगा, एक प्रजाति है सेग्रीगेट हेन्स का। देखते हैं कि क्या कहता है। हाँ, तो क्या करने लगा कि जो अच्छी अच्छी प्रजातियां थी सेपरेट, सिग्रीग्रेट मतलब है सेपरेट करना, तो अच्छी प्रजातियों को हेन्स को अलग रखने लगा। कीपिंग व्हाइट लेगहॉर्न्स सेपरेट फ्रॉम रॉड आइसलैंड, 2 तरह का मुर्गिया जो कि इसमें नाम दिया है आपका व्हाइट लेगहॉर्न्स और रॉड आइसलैंड्स, दोनों के दोनों प्रजातियों को अलग रखने लगा। एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, और जो जवान जिसको बोलते हैं वो उसको बूढ़ों से अलग रखने लगा। दिस मींट न्यू कूप्स एंड द सेम टाइम बेंजी रीड दैट हेन्स नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेसेस टू स्लीप, और जिसका मतलब हुआ कि अब ऐसे नए घर की जरूरत पड़ेगी मुर्गियों के लिए, और उसने ये भी पढ़ा कि मुर्गियों को समय समय पर एक्सरसाइज और अच्छी हवा और हाइजीनिक प्लेस चाहिए सोने के लिए ताकि वो अच्छे अंडे दे सके। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग, बेंजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज्यादा समझदार और बहुत तेजी से समझने वाला था। उसने समझ लिया थिंग लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड एंड बिगन हिमसेल्फ टू बिल्ड अ न्यू हाउस, उसने बहुत साफ सुथरा और अच्छा घर से बनाने में लग गया। किसके लिए? तो मुर्गियों के लिए। सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हेन्स, और सारे के सारे जो हेन्स थे सबको अलग करके रखने लगा। फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस, और इन सभी कामों के लिए उसको ऐसे जगह चाहिए था। वो जगह कहां से आएगा तो वो देखिए। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाउस, और इसीलिए उसके माता पिता ने उसको जमीन दे दिया जो कि उसके पीछे का था। half away across the field, in this way they gave him something more precious than they had ever given before, और इसीलिए उसके मम्मी पापा ने ये जो अभी जमीन दिया जिसपे कि वो खेती करते थे घर चलता था, इस बार उसके मम्मी पापा ने उसको कहीं ज्यादा कीमती चीजों से दे दिया जमीन। विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम अ पीस ऑफ अर्थ, और बिना किसी कुछ समझे बिना कुछ जाने उसके माता पिता ने एक जमीन का भूभाग हिस्सा दे दिया। ऑल दिस टाइम, पैरा नंबर 8 क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। ऑल दिस टाइम दे देमसेल्फ हैड ए स्ट्रगल हार्ड एंड ऑलमोस्ट वेनली विद द अर्थ, जो कि उसके मम्मी पापा ने हमेशा उस जमीन के साथ बहुत ही ज्यादा मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, मशक्कत किया खेती करने के लिए, और अभी वो अपने बेटे को ऐसे दे दिया। एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स, उनके माइंड में जो चल रहा है,
ले अ प्रीशियस बिलीव दैट बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। ये सोच करके कि बेंजी एक दिन अपने सिंप्लिसिटी से बाहर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा इंसान बन जाएगा। In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty. और उसके मन में, जो उनके पेरेंट्स के मन में ये भी था कि एक दिन ये जो हमारा जो अर्थ है ये हमारी पॉवर्टी को ऐसे दूर करेगा। The earth had yielded stubbornly for them. जो अर्थ था, जो जमीन था, वो उसे भूख मरने से बचा सकता था। And the reason, like Benji, was simple. To reason was not in the earth but in themselves. ये रीजन ये नहीं कि जो अर्थ था, जमीन था, इसके कारण से ऐसे जो बेंजी सिंपल था, ऐसा नहीं, बल्कि बात ये था कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अपने बेटे के साथ कैसे बिहेव करना है। For most of their lives they had put rather more value of faith than sweet. और इसीलिए ज्यादातर वो उन्होंने सोचा, मोस्ट ऑफ देयर लिव्स, ज्यादातर यही करते हैं कि फेथ से ज्यादा वो प्यार पे ऐसे बिलीव करते हैं। पता है अपने बच्चे को फेथ से ज्यादा प्यार, ये आम होता है पेरेंट्स में। पेरेंट्स अपने बच्चे को अंधाधुन प्यार करते हैं, पट्टी बांध करके प्यार करते हैं, जिसके कारण कभी कभी होता है क्या कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की गलतियां भी नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, आगे कहता है जो पैरा नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा। फॉर मैनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रेचर। बहुत सालों तक जो बेंजीज के फादर थे वो लोकल किसान ही थे। अ मैन विथ अ क्वाइट गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, जो कि मैन ऐसा जो कि बात करने में उसको गिफ्ट मिला हुआ था, बात करने में अच्छा इंसान था। ही लाइक नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज, वो सिर्फ संडे, मतलब कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि कभी कभी बात करता, मतलब जो भी अच्छी तरीके से बात करे तो बात करने में अच्छा था, वक्ता अच्छा था वो। To village congregations in a small steel chapels for out in the countryside, but he liked to talk as the back door. वो पीछे भी जैसे बात करने में, मतलब बात करना कहीं भी ऐसे स्टार्ट कर सकता था। इसमें एक आया बच्चों कांग्रेगेशन। अब इसको देखते हैं कि कांग्रेगेशन है क्या। चलिए आगे कहता है कांग्रेगेशन का मतलब वर्शिप in a small steel chapels for out in the countryside, but he liked to talk at the back door over the field gate in the road outside the house. He talked so much that he must have had an idea that the earth designed, created and nourished by God. देखो बच्चा, ये टॉकिंग का जो लिखा है यहाँ पर, ये 2 लाइन अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और लगेगा कि वो बात करने में बहुत ही ज्यादा, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था तो वो गलत हो गया था। आगे का जब लाइन पढ़ा तो उसे पता चल रहा है कि वो भगवान की पूजा करने में बहुत ही ज्यादा लीन रहता था, उनको भगवान पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था और इसलिए उस दिन भर भगवान का जाप करता रहता था। जहां भी देखो वहां भगवान का जाप करता रहता था। ये लिखा हुआ टॉकिंग का मतलब है। ठीक है, तो ये लाइन इसके लिए सॉरी, पहला लाइन पढ़ा था तो मुझे लगा कि बात करता था, लेकिन नहीं, वो भगवान का जाप करने में लगा रहता था। वो टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, जो कि सही बात है। While he talked thusly seeded and chalked his wheat, rabbits broke in and ground his cabbage. जब वो बात कर लेता था ऊपर वाले से तो रैबिट क्या करते थे कि रैबिट घुस जाते थे उसमें और जो भी उन्होंने बोया वगैरह, जो डाला कैबेज वगैरह, उस सबको थोड़ा बहुत बर्बाद कर देते थे। स्टॉर्म्स स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, और स्टॉर्म्स जो यानी कि जो आंधी तूफान होते थे वो उसके भुट्टो को ऐसे तबाह कर देते थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक अ मैन चेन्ड बाय बैड लक, वो ऐसा इंसान था जो कि बैड लक के साथ घिरा हुआ था। कौन? बेंजी नहीं, बेंजी के पापा जॉनसन। And while he knew that his land was poor and that Benji was a simple man, जब वो जाने कि उसका जो लैंड है, मतलब जमीन है, वो पुअर है, उसमें नरिशमेंट बहुत कम है और बेंजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, no one had ever had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence. लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जो लेजी मैन है वो बहुत ही ज्यादा भगवान पर भरोसा करता है और वो खुद पर भरोसा नहीं करता है, खुद के कामों पर भरोसा नहीं करता है। किसको? जॉनसन, नोट बेंजी, जॉनसन। ठीक है, तो पैरा नंबर 9 में यही था। पैरा नंबर 10 क्या कहता है वो देखिएगा।
पैरा 11 तक ही हमको इसे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि आगे का जो है वो ब्लर हो चुका है। तो मुझे वो फोटो अगर आप लोग भेजोगे तो मैं उसको ऐसे कवर अप कर लूंगा, ठीक है। तो 10 और 11 को खत्म करते हैं, उसके बाद ऐसे इसको पार्ट 1 में रहने देंगे, पार्ट 2 में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 10 कहता है, and while his father talked, Benji went on stead falsely with the simple business of making hens lay eggs। और जब उसके पापा ने बात किया बेंजी से कि जो मुर्गियों का जो बिजनेस है इसको बढ़ाने का और इसमें से अच्छी इनकम है उसके बारे में, पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस बिगन टू रिसेंबलिंग अ क्वारिंग चेयर बोर्ड ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड व्हाइट फीदर्स। तो जो पापा का जो उसका जमीन था, बेंजी का जो पापा का कुछ जमीन था वो साइड से वो थोड़ा बहुत मुर्गियों के लिए से आने लगा, मुर्गी उसमें रखने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मैनी फॉर द व्हील ट्रक। और कुछ समय के बाद अब जो व्हील ट्रक में जो अंडे भरते थे अब उससे ज्यादा अंडा होने लगा। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट। और हर समय समय पे बेंजी अपने पापा का घोड़ा और बैलगाड़ी को ऐसे मांग करके यूज करने लगा। टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन बट ऑल्सो इनटू मार्केट। अब वो उस अंडे को सिर्फ टाउन में नहीं अब मार्केट तक भी उसको ऐसे अंडे को पहुंचाने लगा। ऑल द टाइम बेंजी वोर द सिंपल स्माइल ऑफ अ सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस। हमेशा बेंजी अपने फेस पर एक सिंपल स्माइल और सिंपल हार्टेड दिखाई देता था। ऑल द टाइम द मनी वेयर रेगुलरली इनटू द बैंक इन हिज नेम। और हमेशा जो पैसा था बेंजी के बैंक अकाउंट में उसके नाम पे जमा होने लगा। पैरा नंबर 11 कहता है, when Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony। जब बेंजी 21 साल का हुआ तो बेंजी के पेरेंट्स ने सोचा कि थोड़ा बहुत एक छोटा सा सेरेमनी किया जाए। They got his पासबुक from the bank। वो बैंक से पासबुक लेकर के आए। And at super his father made a sort of speech। और एक छोटा सा स्पीच भी तैयार किया, almost in the tone of public address, in which he talked as if he had been a diligent man all his life, setting an example of thrift and industry, and at this the passbook। और थोड़ा सा स्पीच दिया, उसमें बताया कि मैं जो जिंदगी भर काम करता रहा उसका फल ये पासबुक में है। Was Benji's natural reward of for following it। और ये नेचुरल रिवॉर्ड है जो कि बेंजी ने ऐसे इसको काम किया। He talked as if he were talking to a child who still does not know 1 from 2। वो बात कर रहे हैं ऐसे बारे में जो कि ऐसा बच्चा जो कि 1 और 2 को भी नहीं जानता था। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक। और लास्ट में बेंजी को उसने पासबुक दे दिया। दिस इज योर मनी बेंजी, ही सेड। ये तुम्हारा है बेंजी, तुम्हारे पैसे। नाउ यू आर 21, दिस इज योर मनी, डू यू अंडरस्टैंड। अब तुम 21 साल के हो चुके हो और ये तुम्हारा मनी है और पासबुक उसको दे दिया। अब तुम समझ गए। आगे का कुछ लाइंस क्लियर है तो उसको भी देख लेते हैं। यस बेंजी सेड एंड ही टुक द पासबुक। हाँ बेंजी ने कहा और उसने ना पासबुक ले लिया, जो कि पैरा नंबर 12 है। ही ओपनड इट एंड लुक्ड एट इट। उसने पासबुक को खोला और देखा। एंड सॉ इट इन एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स। और उसमें देखा कि इसमें 230 पाउंड से ज्यादा पैसे हैं। देन ही शट अप द पासबुक एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट। और तेजी से उसने पासबुक को बंद किया और अपने पैकेट में डाल लिया। पैरा नंबर 13 क्या कहता है वो देखिएगा। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक। बेंजी मदर और उसके फादर ने कुछ भी नहीं बोला। अ स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ अ पेक्युलर इमोशन वेंट थ्रू देम बोथ। एक अजीब घबराहट टाइप का इमोशन उनके दोनों के दोनों में चलने लगा। अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन। अ मिक्सचर ऑफ क्या? द डिसअपॉइंटमेंट, उदासी, फियर, डर, प्राइड और पेन, इन सबका है उनके अंदर चलने लगा। द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वाज मोर देन they themselves had ever amazed from the earth in their lives। जो अमाउंट था बेंजी के पासबुक में, वो जिंदगी भर भी उसमें काम किए अपने जमीन पर तो उतना पैसा नहीं वो कमा सकते थे। ये सोचकर वो सारे के सारे अमेज थे। They did not hope and did not mean that Benji should give it back to them। और ये भी नहीं सोच रहे थे कि बेंजी ऐसे वो उसको वापस देगा। But there was something about the silent। वहां पर एक साइलेंट था, खामोशी थी। Simple finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face। और जैसे ही उसने पासबुक को अंदर रख लिया था, ये सब कुछ जाहिर कर दे रहा है कि अब क्या होने वाला है। They had expected something else। वो कुछ और सोचे थे।
लेकिन हुआ कुछ और। अ वर्ड ऑफ थैंक्स, एक थैंक्स अपने पापा के लिए, अपने मम्मी के लिए। परहैप्स अ कॉन्शियसनेस, लेकिन एक कॉन्शियसनेस। अ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, और ये भी कि वो पैसे को ऐसे शेयर करेगा अपने पेरेंट्स के साथ जो कि उसने उनकी मदद की। इट हर्ट देम मोमेंटरली दैट बेंजी शुड अपीयर सो कंप्लीटली इनडिफरेंट टू देम टू ऑल दे फेल्ट, और ये बहुत ही ज्यादा उन्हें हर्ट किया कि बेंजी ऐसा हो गया। देन दे रिमेंबर्ड व्हाई इट वाज, तब उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इट वाज बिकॉज बेंजी वाज स्टिल सिंपल, ऐसा इसलिए क्योंकि बेंजी अभी भी सिंपल है। दे वेयर शेड्स ऑफ फीलिंग्स एंड कंडक्ट दैट दे वेयर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, उन्हें लगा कि अभी भी जो बेंजी है वो सिंपल स्टैंडिंग है और वो अपने समझ से बाहर है। दे वे टच विथ पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टूड, वो थोड़ा सा दिल तो दुख था लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि ऐसा ही है और बेंजी अभी सिंपल माइंडेड है। पैरा 14 क्या कहता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी दे सेड, उसके पेरेंट्स ने बेंजी से पूछा तुम इस पैसे का क्या करने वाले हो। बेंजी ने कहा आई एम गोइंग टू बाय अ पीस ऑफ लैंड, बेंजी ने कहा मैं जा रहा हूं जमीन खरीदने इस पैसे से। लैंड्स दे सेड, जमीन, उसके पेरेंट्स ने कहा व्हाट लैंड वेयर, कौन सा जमीन, कहां पक्का जमीन। 17 कहता है मिस्टर व्हाइटमोर वांट्स टू सेल द 4 acres नेक्स्ट टू अस, मिस्टर व्हाइटमेयर जो कि 4 एकड़ की जमीन है हमारे बगल में ही, वो उसको बेचने वाले हैं, बेंजी ने कहा। 18 बट बेंजी दे सेड हाउ डिड यू नो, उसके पेरेंट्स ने कहा लेकिन बेंजी तुम्हें ये कैसे पता, हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुम्हें ये कैसे पता चला। बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर, बेंजी का बहुत सिंपल आंसर कहा आई आस्क्ड मिस्टर व्हाइटमेयर ही सेड, मैंने मिस्टर व्हाइटमेयर से पूछा था कि क्या आप जमीन को बेचोगे, उन्होंने कहा। वेल दे सेड दैट इज वेरी गुड आइडिया, तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अ वंडरफुल गुड आइडिया यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर, इससे अच्छा तुम और कुछ कर भी नहीं सकते, तुम जमीन ही ले लो। तो ये था 21 पैरा तक। 22 क्या कहता है देखिएगा, As time went on, जैसे ही टाइम बीतता गया, and Benji acquired the land, his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. देखिए जैसे ही टाइम बीता बेंजी ने उस जमीन को खरीद लिया, जो जमीन उसके माता पिता जो पहले खेती करते थे जिससे लेकर के रेंट पे, उसी जमीन को खरीद लिया। और ये गुड आइडिया नहीं, ये प्राउड का ऐसे उन्होंने समझा। They had that kind of pride in him that parents have in a child that says its first word or takes its first step. ऐसा प्राइड इसलिए था क्योंकि उसके बच्चे ने कुछ फर्स्ट कदम ऐसा खुद से उठाया था। Benji, a simple-minded man, had taken his first step in normal adult things. Benji जो कि सिंपल माइंडेड मैन था, पहली बार एडल्ट थिंग्स उसने किया था। इट वॉज वंडरफुल टू, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था। That he had taken the step without help, बिना किसी मदद के उसने कोई कदम उठाया था। Without force or prompting, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी prompting के। All his life they had treated him as a child that will not grow up, and now suddenly he had grown up through they could scarcely realize it. Benji was a man of property. ये पूरी जिंदगी जो उसके पेरेंट्स थे बेंजी को बच्चा समझते रहे और अब ऐसे बेंजी बड़ा हो चुका है और प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, अब कुछ 4 और 5 साल के बाद बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेंस, बेंजी और भी ज्यादा हाउस बनाने लगा और भी ज्यादा हेंस के लिए। एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी, और उस मुर्गियों के अंडे को बेचने लगा और बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा। ही वॉज स्टिल अ सिंपल मैन, वो अब भी सिंपल मैन ही था। He could not have made a pair of boots, वो पेयर ऑफ बूट्स अपने शू जो होता है वो अभी तक भी नहीं बनाया। He knew nothing about the stock markets, वो स्टॉक मार्केट्स के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं जानता था। But he knew everything about hen, लेकिन वो मुर्गियों के बारे में सब कुछ जान गया था। His hens were still to him what the earth was to his parents, all he had, all the he understood. तो वो मुर्गियां उसके लिए क्या थी और वो जो पेरेंट्स को कहते थे जमीन के बारे में, अब वो पूरी तरीके से बेंजी समझ चुका था कि कैसे पैसे बनाना है। अब पूरी तरीके से वो सिंपल माइंडेड मैन अब आपको दिखाई देगा कैसे घातक बनेगा। ये होगा पार्ट 2 में, ठीक है। पैरा नंबर 24 से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। पार्ट 2 में ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यही था पैरा नंबर 23 तक में कि कैसे एक सिंपल माइंडेड मैन को उसके पेरेंट्स ने बदल डाला, कैसे एक सिंपल माइंडेड बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता था इतना कुछ कर गया, कैसे प्रॉपर्टी का मालिक बन गया, बैंक बैलेंस उसके पास आ गया, कैसे जमीन का मालिक बन गया। यहां तक में आपने समझा होगा। अब यहां से
लेकिन फिर भी फर्स्ट स्टेप नहीं बता दिया कि वो उसके पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करेगा। जब वो पैसा को डायरेक्ट अपने पासू को डायरेक्ट में पैकेट में रख लिया, ना कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, वहीं से सब कुछ कहानी शुरू हो जाती है विनाश का। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। कोई अगर डाउट होगा तो हमको बताना, कहीं कोई समझ नहीं आया तो भी बताया कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, और कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। देखो अब ये रहा सिलेबस से रिगार्डिंग। ये जो सिलेबस है, जो हुआ, जो अभी बिहार बोर्ड ने जो बच्चे लोग में चल रहा है कि बिहार बोर्ड का सिलेबस कितना कम होगा, अभी तक सिलेबस का कोई न्यूज नहीं आया है, क्योंकि सारे लोग इलेक्शन में बिजी हैं। और ये सिलेबस आपको कब रिड्यूस होगा मैं बता दे रहा हूं, नवंबर के बाद। नवंबर के बाद आप लोग का ये सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा, बोर्ड की तरफ से न्यूज आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए वेट करो, और जब तक अभी तक जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ लो। ये मत सोचना कि सिलेबस कम होगा तो वहां से पढ़ेंगे, बहुत देर हो जाएगा फिर, इसीलिए पढ़ लेना। ठीक है, तो इतना ही था बच्चों हम लोग के लिए आज। आई होप कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिलेबस का कोई डाउट मत रखना कहीं से भी कि ये कम हो गया वो कम हो गया, ऐसा मत करना। जो कम होगा नवंबर के बाद आप लोग को मैसेज मिल जाएगा, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था हम लोग का आज का वीडियो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई डाउट रह गया होगा कमेंट करके पूछ लेना। इसका नोट्स जल्द आएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को ध्यान में रखना है ताकि आप लोग का क्वेश्चन आंसर बनाने में आसानी हो। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और कोरोना से बचकर रहें और पढ़ते रहें। और वीडियो की देरी के लिए माफी चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि वीडियो जल्द से जल्द आ जाए। धन्यवाद।